देश में अहिर रेजिमेंट बनाने की बात कई दिनों से चल रही है। जैसे गोरखा रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल से ठीक वैसे ही अहिर रेजिमेंट बनाने की बात हो रही है। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई है। इस मांग को उठाने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले शख्स नहीं है, बल्कि लंबे समय से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही है। 2018 में इस मांग को लेकर के संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने 9 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। अब इस समुदाय का कहना है कि 4 साल बीतने के बाद भी उनकी जो मांग है अब तक पूरी नहीं हुई है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। इस पूरे मामले को सुनकर एक सवाल मन में खड़ा होता है कि आखिर एक रेजिमेंट बनाने में इतना बवाल क्यों हो रहा है। आखिर कैसे बनता है कोई भी रेजिमेंट और जाति के नाम पर सेना में रेजिमेंट कैसे बनती है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर रेजिमेंट क्या होता है। तो भारतीय सेना में रेजिमेंट एक ग्रुप होता है। कई रेजिमेंट्स के ग्रुप्स को मिलाकर भारतीय सेना बनती है। भारत में रेजिमेंट सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनी। अंग्रेज अपने शुरुआती समय में समुद्री इलाकों तक ही सीमित थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट बनाई। फिर जैसे जैसे अंग्रेजी शासन एक्सपैंड होते गया, नई नई रेजिमेंट्स बनती चली गई। अब बात करते हैं इस मैटर पर हो रहे बवाल के बारे में। अहिर रेजिमेंट की मांग कहां तक जायज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 4 फरवरी से दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर संयुक्त अहिर मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहिर रेजिमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों का तर्क ये है कि 70 सालों से अहिर समुदाय ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। खासतौर पर 1962 के रेजंगला वॉर में 13 कुमाऊं के 120 जवान अहिर समुदाय से ही थे, जिन्होंने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया और देश के लिए शहादत दी। अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि अहिर रेजिमेंट बनाकर शहादत देने वाले लोगों को सही तरीके से सम्मान देना चाहिए। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने इस मांग को पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग देश और समाज को किसी न किसी तरीके से बांटना चाहते हैं। सेना कभी भी कोई भी ऐसा मांग ना ही तो करती है और ना ही कभी करेगी। ये मांग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। खैर, ये सारी बातें तो राजनीतिक है, लेकिन जाति के नाम पर सेना में रेजिमेंट कैसे बननी शुरू हुई, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय सेना में ज्यादातर व्यवस्थाएं हैं वो अंग्रेज के जमाने से ही चली आ रही है। हमारे पास जो सेना है उस सेना में अधिकतर व्यवस्था अंग्रेजों के दिन से ही चली जा रही है। ब्रिटिश अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी और अफसरों के साथ भारत आए थे। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती की शुरुआत करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने समुद्री इलाकों से अपना विस्तार करना शुरू किया तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ऐसी जातियों को सेना में शामिल किया जो जंग के मैदान में खूब बहादुरी से लड़ती थी। सिख साम्राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 वॉर लड़े, जिसमें अंग्रेजों ने सिखों की बहादुरी अपने आंखों से देखी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1846 में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट को बनाया। सिख रेजिमेंट में अधिकतर सिखों की भर्ती ही हुई और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जाति के नाम पर रेजिमेंट बनने शुरू हो गए। अब जहां तक अहिर रेजिमेंट बनाने की बात हो रही है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा कहां तक आगे जाता है और आखिर में फैसला क्या लिया जाता है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं अहिर रेजिमेंट के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।